वो सुनसान सड़क। अमावस्या की रात थी। रोहन अपनी कार से मुंबई से पुणे जा रहा था। हाईवे पर बहुत ट्रैफिक था, इसलिए उसने जीपीएस देखकर एक शॉर्टकट लेने का फैसला किया। जीपीएस उसे एक पुराने और सुनसान रास्ते पर ले आया, जो घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और घना कोहरा छाया हुआ था। रोहन ने कार की रफ्तार धीमी कर दी। अचानक उसकी कार की हेडलाइट की रोशनी में उसे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा, एक औरत थी जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। वो बारिश में भीग रही थी और उसने लिफ्ट मांगने के लिए हाथ उठाया। रोहन को उस पर दया आ गई। उसने सोचा कि इतनी रात को इस सुनसान जगह पर किसी को छोड़ना ठीक नहीं होगा। उसने कार रोकी और शीशा नीचा किया। कहाँ जाना है आपको? रोहन ने पूछा। औरत का चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसने बिना चेहरा दिखाए आगे की तरफ उंगली उठाई और धीमी आवाज में बोली, बस थोड़ा आगे, शमशान के पास वाले मोड़ तक। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जिससे रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी उसने दरवाज़ा खोला और वो औरत पिछली सीट पर बैठ गई। गाड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ी। कार के अंदर अचानक ठंड बहुत बढ़ गई, जबकि बाहर उमस थी। रोहन ने शीशे में पीछे देखा, लेकिन उसे पीछे की सीट पर अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं दिखा। उसे लगा शायद रोशनी कम है। थोड़ी देर बाद रोहन ने खामोशी तोड़ने के लिए पूछा, मैडम, आप इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही थीं? लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने फिर पूछा, मैडम? तभी उसे अपने कान के ठीक पीछे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मैं अपने कातिल का इंतजार कर रही थी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने झटके से ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा। पीछे की सीट खाली थी, वहां कोई नहीं था। रोहन के पसीने छूट गए। वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और एक्सीलरेटर दबाया। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसका खून जम गया। वही औरत, वही लाल साड़ी, अब कार के बोनट पर बैठी थी। उसका चेहरा अब दिख रहा था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और मुंह अमानवीय तरीके से खुला हुआ था। वो जोर जोर से शीशे पर अपने सिर पटकने लगी। रोहन चीखा और उसने आंखें बंद कर लीं। उसने भगवान का नाम लिया और गाड़ी को पूरी रफ्तार से भगाया। अचानक एक जोरदार झटका लगा और सब कुछ शांत हो गया। रोहन ने डरते डरते आंखें खोलीं। बोनट पर कोई नहीं था। वो मुख्य हाईवे पर पहुंच चुका था। सामने से ट्रक और गाड़ियां आ रही थीं। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वो वहम था। वो एक ढाबे पर रुका पानी पीने के लिए। जब वो कार से बाहर निकला तो उसकी नज़र अपनी कार के पीछे वाले शीशे पर पड़ी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कार के शीशे पर अंदर की तरफ से खून से सने हुए 2 हाथों के निशान छपे थे। वो अकेली नहीं थी। वो रोहन के साथ कार के अंदर ही थी।